किसी ने बड़े ही गहरे अर्थों वाली बात कही है। हीरे की कीमत भले ही लाखों में हो, मगर उसे पहनने के बाद लोग खुद को देखने के लिए आईने की ओर ही देखते हैं। इसका मतलब यह है कि बाहरी चमक दमक चाहे कितनी भी हो, असली पहचान और महत्व आत्म मूल्यांकन में ही है। आईना खुद का सामना करने का प्रतीक है, जहां हम खुद को बिना किसी आडंबर के देख पाते हैं। ठीक वैसे ही इंसान चाहे कितनी भी शोहरत और दौलत हासिल कर ले, असल सुकून अपने भीतर झांकने और अपनी सच्चाई को पहचानने में ही मिलता है। बाहरी दुनिया के रंग रूप, सम्मान और महंगी चीजें हमें एक हद तक ही संतुष्टि दे पाते हैं, लेकिन असली मूल्य तो आत्म साक्षात्कार में ही है। यही कारण है कि जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपनी असलियत और कमजोरियों का भी पता चलता है। कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है और इंसान बनने के लिए अनुभवों की आग में तपना पड़ता है। इसका अर्थ है कि हर कठिन परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और बेहतर बनाने में सहायक होती है। संघर्ष और मुश्किलें जीवन को घिसती हैं चमकाने के लिए। सोने की चमक भले ही ज्यादा हो, लेकिन धूप की एक किरण की सच्चाई हीरे से भी अधिक होती है। इसका अर्थ यह है कि सच्चाई और ईमानदारी की शक्ति असली चमक होती है। दुनिया में चाहे कितनी भी बाहरी चमक धमक क्यों ना हो, सच्चे और ईमानदार लोग हमेशा हीरे की तरह होते हैं। हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जीवन में असल में आपके किए गए काम ही आपकी पहचान बनाते हैं, न कि आपके धार्मिक नियमों का पालन करना। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वह सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे लोग भी जीवन में चुनौतियों से गुजरते हैं। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन में सच्ची खुशी और शांति लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदले। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं और जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें।
क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। किसी गांव में राजू नाम का एक साधारण मजदूर रहता था। उसकी जिंदगी मिट्टी खोदने में ही कटती थी। दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। राजू अपने जीवन से संतुष्ट था और अपने हालात के लिए कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन जब वह रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था, उसे जमीन के नीचे कुछ चमकीला नजर आया। उत्सुकतावश उसने उस चमकीले पत्थर को निकाला। पत्थर की चमक धमक देखकर राजू थोड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सुंदर पत्थर है। उसने वह पत्थर अपने गड्ढे के गले में बांध दिया और अपने काम में लग गया। रास्ते में गांव के सेठ जी ने उसे देखा। सेठ जी की किराने की दुकान गांव में सबसे बड़ी थी और वह किसी भी नई चीज में तुरंत दिलचस्पी ले लेते थे। जैसे ही सेठ जी की नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गए। सेठ जी ने रामू से पूछा, राजू, यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला? राजू ने सहजता से जवाब दिया, सेठ जी, इसे मैंने मिट्टी खोदते वक्त पाया। सेठ जी उस पत्थर को लेना चाहते थे और उन्होंने राजू से सौदा करने की इच्छा जताई। रामू ने सोचा कि उसके पास तो गुड़ खरीदने के पैसे नहीं होते। उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए, यह पत्थर आपका हो जाएगा। सेठ जी ने फौरन पत्थर लिया और राजू को गुड़ देकर उसे अपनी दुकान में तराजू के साथ बांध दिया। कुछ दिन बाद एक जौहरी गांव में आया। उसकी नजर उस चमकीले पत्थर पर पड़ी तो उसने समझ लिया कि यह एक बहुमूल्य हीरा है। उसने सेठ जी से पत्थर को खरीदने की इच्छा जताई। सेठ जी ने जौहरी से उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसके 500 रुपये दूंगा। लेकिन सेठ जी को लगा कि पत्थर की कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी। उन्होंने इसे कम से कम 1000 रुपये में देने की बात की। जौहरी कंजूस था, उसने मोल भाव करने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी गुस्से में वहां से चला गया, मन ही मन सोचते हुए कि अगले दिन फिर आएगा और मोल भाव करके इसे खरीद लेगा। उसी रात एक और अमीर जौहरी गांव में आया। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वह गांव में ठहरने का स्थान ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसकी नजर सेठ जी की दुकान पर पड़ी और वह उस चमकीले पत्थर को देखकर चकित रह गया। वह तुरंत सेठ जी के पास गया और पूछा, यह पत्थर कितने में बेचोगे? सेठ जी ने अब इसे और भी कीमती मानते हुए कहा, 2000 रुपये में इसे दूंगा, इससे कम नहीं। जौहरी ने बिना कोई बहस किए तुरंत 2000 रुपये दिए और वह पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन सुबह जब वह कंजूस जौहरी दोबारा सेठ जी की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि पत्थर वहां नहीं है। उसने सेठ जी से पूछा, वह पत्थर कहां गया? सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, एक और जौहरी इसे 2000 रुपये में खरीद कर ले गया। यह सुनकर जौहरी हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तुम्हें पता भी है वह एक कीमती हीरा था। सेठ जी हंसते हुए बोले, तो तुमने क्यों उसे 500 में लेने की जिद की? अवसर तुम्हारे सामने था, लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। हमें अवसरों को पहचान कर सही समय पर उनका लाभ उठाना चाहिए, वरना वे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अक्सर लोग कल पर टालते रहते हैं, लेकिन कल कभी आता नहीं। इसलिए जो करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जीवन में हमें अपनी मेहनत और समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। कहते हैं, जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन जब हमारा जन्म होता है और दूसरा दिन जब हमें एहसास होता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ।
जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, तब असल में हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन आता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन अक्सर जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हमारा पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित हो जाता है। हम इतनी चिंता करने लगते हैं कि हमारे पास पहले से जो अच्छा और सकारात्मक है, वह हमारी नजर से ओझल हो जाता है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी अहमियत हमें उतनी महसूस नहीं होती। लेकिन यदि कोई हमें दुखी करता है या परेशान करता है, तो वही बात हमारे दिल में घर कर जाती है। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम अच्छी बातों को जल्दी भुला देते हैं, लेकिन बुरी बातों को हमेशा याद रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य अपने सारे दुख और चिंताएं भगवान पर छोड़ दे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर सकता हूं, लेकिन इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह अपनी समस्याओं का बोझ खुद ही अपने कंधों पर ढोता रहता है। उसे लगता है कि यदि वह अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोचेगा, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। वह सोच सोच कर इतना घबरा जाता है कि कोई ठोस कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। परंतु उसे समझना चाहिए कि अपनी चिंताओं का समाधान ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना असली काम करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि जो आज अमीर है, कल गरीब भी हो सकता है। हमें कभी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो चीजें हमारे पास आज हैं, वे हमेशा रहेंगी। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, और यही परिपक्वता का प्रतीक है कि हम इन परिवर्तनों को स्वीकार करना सीखें। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है, यह समय भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती है। यह अमर और निडर है, और इसलिए मृत्यु का डर रखना व्यर्थ है। हमारे भौतिक शरीर का नाश होना निश्चित है, इसलिए हमें अपनी आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि बाहरी चीजों पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे भौतिक जीवन में हम अक्सर चीजों और संपत्ति के प्रति इतना मोह पाल लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि इन सब का अंत निश्चित है। मरने के बाद हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए इनके लिए गलत कार्यों में लिप्त होने का कोई लाभ नहीं। हमें अपने पास जो भी है उसके लिए संतोषी रहना चाहिए और समझना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। हमारे अच्छे या बुरे समय, हर एक अनुभव का एक उद्देश्य है। एक बार किसी ने एक मूर्तिकार से पूछा कि वह इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेता है। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि पत्थर के भीतर मूर्ति पहले से ही होती है, मैं तो बस अनावश्यक हिस्से को हटा देता हूं और मूर्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों और झूठी धारणाओं को छोड़ते जाते हैं, तब हमें हमारी वास्तविकता समझ में आने लगती है और हमारा मार्ग स्वतः साफ होता जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब कोई हमें तकलीफ पहुंचाए या हमसे ऐसा व्यवहार करे जिससे हमें गहरी चोट पहुंचे, तो उस समय हमें अपने शब्दों और गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्से में आकर कहे गए कठोर शब्द दूसरों के दिल को जख्म पहुंचा सकते हैं, जिन्हें वे शायद कभी भूल न सकें। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपने धैर्य और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मत से काम लेना चाहिए और समझदारी से अपने निर्णय लेने चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या या परेशानी आती है, तो वह हमारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा लेने आती है। मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर हमें एक बेहतर मुकाम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर जा रहा था।
चलते चलते उसने देखा कि एक विशाल और शक्तिशाली हाथी एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है। यह देखकर व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि इतना मजबूत हाथी केवल एक पतली रस्सी से बंधा हुआ है। यह तो बड़ी आसानी से इस रस्सी को तोड़ सकता है और अपनी आजादी पा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हाथी चुपचाप खड़ा था, मानो उसे इस रस्सी में बंधे रहने में कोई समस्या ना हो। उस व्यक्ति का मन इस बात को समझ नहीं पा रहा था। आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक विशालकाय हाथी, जो अपनी एक झटके में पेड़ को उखाड़ सकता है, इस मामूली सी रस्सी में बंधा रहे। व्यक्ति ने वहां खड़े हाथी ऐरावत के पास जाकर पूछा, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी एक मामूली रस्सी से बंधे हुए हो, आखिर क्यों? क्या तुम अपनी आजादी को प्राप्त नहीं करना चाहते? हाथी ऐरावत ने बड़ी शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह रस्सी अब मेरे लिए कमजोर है, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तभी से मुझे इससे बांध दिया गया था। उस समय मैं इसे तोड़ने की हर संभव कोशिश करता, लेकिन यह मेरे लिए मजबूत और अडिग बनी रहती थी। मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। कई बार मेरे पैरों से खून बहने लगता और मुझे बहुत दर्द होता। मैं छोटा था, कमजोर था और आखिरकार हार मान ली। मेरे मन में यह बात घर कर गई कि यह रस्सी मुझसे नहीं टूटने वाली है। समय के साथ मैं बड़ा और ताकतवर हो गया, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास अब भी बना हुआ है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी के इस उत्तर ने उस व्यक्ति को गहरी सोच में डाल दिया। वह समझ गया कि हाथी अपने बचपन की असफलता को अपनी जिंदगी की हार मान बैठा था। अपनी सोच और मानसिकता में बदलाव न लाकर वह उसी पतली रस्सी में बंधे रहने को मजबूर था। व्यक्ति को महसूस हुआ कि यह कहानी केवल हाथी की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी आती है तो हम उसे अपने से बड़ा समझने लगते हैं। हम हार मानकर उसे अपनी नियति मान लेते हैं, बिना दोबारा कोशिश किए उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम खुद को अपनी परेशानियों के सामने छोटा और असहाय महसूस करते हैं। कई बार हम एक छोटी सी असफलता को इतनी बड़ी बना लेते हैं कि उससे उबरने की सोच भी छोड़ देते हैं। हम मन से हार मान लेते हैं और हमें लगता है कि यह समस्या हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन वास्तव में हमारे दुख उतने बड़े नहीं होते जितने हम उन्हें बना देते हैं। भगवान ने हमें आत्मविश्वास और धैर्य का उपहार दिया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही असल में सच्चा विजेता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना करना और उसे समझना ही असल समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, या तो उसे स्वीकार कर लो, या उसे बदलने का प्रयास करो, या फिर उसे छोड़ दो। उबलते पानी में किसी चीज की परछाई नहीं दिखती। ठीक उसी तरह से जब हमारा मन परेशान होता है तो हम किसी भी समस्या का हल नहीं देख पाते। शांत होकर समझदारी से हर स्थिति का सामना करना चाहिए। जब हम धैर्य और समझदारी से सोचते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। इस कहानी का सार यह है कि हमें अपनी पुरानी असफलताओं या डर को अपने भविष्य का निर्णय नहीं बनने देना चाहिए। हमें अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। इसी कारण उसे बाद में पछतावा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। गुस्से में अक्सर लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। जब मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तो उसका मस्तिष्क शांत नहीं रहता और वह सही रास्ता नहीं चुन पाता। इस स्थिति में क्रोध पर काबू पाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला गंभीर परिणाम ला सकता है।
भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से हटने या उन्हें छोड़ने से वह भटक सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वह अंदर से डूबता जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों में लगे रहकर ज्ञान वर्धन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो लोग हर परिस्थिति में सत्य पर विश्वास रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, वे दुख का कारण बनते हैं। शक करने की आदत रिश्तों को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना अलग बात है, लेकिन सत्य की खोज या पूरी तरह से संदेह करना दुख का कारण बनता है। ऐसे लोग अंत में पछताते हैं क्योंकि उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं और दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते, उनका कभी भला नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति अपने ही नकारात्मक दृष्टिकोण में फंसकर अकेला हो जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति वह धूल होती है जो अपने सही प्रतिबिंब को नहीं देख पाता। इसलिए जीवन में खुश रहने के लिए किसी को भी स्वार्थ से बचना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ की सोचता है, जबकि एक समझदार व्यक्ति दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखता है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख दोनों से भरा रहता है। सुख के समय वह अधिक खुश होता है, जबकि दुख के समय वह निराश हो सकता है। इसलिए जीवन के दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। सुख या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। यही सच्चा योगी होता है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर शोक में नहीं डूबता। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। तजुर्बा कहता है कि रिश्ते में फासला रखना चाहिए। ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। माना कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना कठिन होता है, परंतु नामुमकिन नहीं। अगर मनुष्य ठान ले तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो पैबंद लगाना ही ठीक है, लेकिन दरार को दरार ना बनने देना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आए तो उन्हें धन्यवाद कहें, और अगर कोई आपकी जिंदगी से जाकर दुख को दूर करें तब भी उन्हें धन्यवाद कहें। हाथ छोटे हो या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी स्थिति देख नहीं, उसकी परिस्थितियों को जाने, तब उसके कार्यों को आंखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं वे कायर होते हैं। अगर जीतना चाहते हो तो अपने विश्वास पर भरोसा रखो। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार हृदय, साफ मन और दूसरों का सम्मान रखना हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी छोटी नहीं होती। हमें इन दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए। कड़वा है, लेकिन सत्य है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपनाए नहीं जाते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। मरे हुए को रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती,
अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, पर किसी की वेद ना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हैं, पर अपनी जिंदगी तमाशा थोड़ी है। जो भीड़ चाहिए, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश देखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं। जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो,
हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है
कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सकें। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ
खुद को ढाल लेते हैं, वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें,
हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे? बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भरम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहां, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई पातशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता।
लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास ना मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है, और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्दन भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं, और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों
कम हो लेकिन वफादार हो। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े।